सो गाइस नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। केवीएस की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, सब कुछ चेंज हो चुका है, पैटर्न बदल चुका है। अब कैसे क्या करना है, इतनी सारी कन्फ्यूज़न। और मुझे पता है ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना रही हूँ मैं, तो ऐसा लग रहा है ना कि क्या करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पुरानी बुक्स को पढ़ डाला था जब से खबर लगी थी कि हाँ केवीएस की वैकेंसी आ रही है। पेडागोजी रट रट के और मैंने इसलिए ली हूँ क्योंकि मुझे खुद समझना था कि नया सिलेबस क्या रहा है। इतना मतलब टफ कर दिया गया है और मतलब सब कुछ एकदम से अलग ही कर दिया गया है। तो पहले तो मैंने सोचा एक बुक मंगाते हैं जिसमें प्रॉपर हर एक चीज़ दिया रखूं कि आपका सिलेबस क्या कहना चाह रहा है, मतलब हमें क्या पढ़ना है। अब तक तो जो कुछ भी पढ़ा वो सबको साइड में रखना पड़ेगा, बिकॉज केवीएस और एनबीएस दोनों को ऐड होकर वैकेंसी आई है और आप इसमें कह नहीं सकते कि क्या आपको जो आपने पिछला पढ़ रखा है वो ही ज्ञान आपको इसमें देना पड़ेगा। सब चेंज हो चुका है। तो मैंने बुक ऑर्डर करी है अग्रवाल की एग्ज़ाम कार्ड की, प्रतीक शिवालिक सर की, ऑनलाइन ऑर्डर करी है, आ चुकी मेरे पास और आप लोग इस बुक को देख सकते हो। इसमें ना सब कुछ चेंज है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी म्यूजिक सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ कि ये कंप्लीट थ्योरी बेस है। अगर जैसे आपकी थ्योरी पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें प्रैक्टिस के लिए 1800 से ज़्यादा क्वेश्चन है प्लस 33 पेपर्स हैं। और एक जो मतलब हमें ओवरऑल व्यू पता चल जाएगा कि केवीएस की वैकेंसी के बाद हमें पढ़ना कहाँ से शुरू करना है। हमारा मतलब एक स्ट्रेटजी हमारी होनी है, वो क्या चीज़ है वो आपको इस बुक से मिलेगी। इसलिए मैं यही कहूँगी कि पहले एक बुक होनी चाहिए, क्योंकि बिना बुक के बिना सिलेबस जाने हम इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते। तो पहले तो अपनी स्ट्रेटजी क्लियर रखो कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम का अगर पेपर देना है तो इस एग्ज़ाम पे ही फोकस करो। अभी मेरे साथ कई सारे एग्ज़ाम हैं मेरे दिमाग में जिस पे मुझे एग्ज़ाम देना था, बट मैंने इन सबको साइड रख दिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एग्ज़ाम को टारगेट बनाना है, वो है मेरा केवीएस। लास्ट टाइम मैंने केवीएस के लिए मेहनत करी थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि अगर आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को, तो उस लाइन में जाने का इंटरेस्ट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अच्छी है, हस्बैंड की भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो ट्रांसफ़र वगैरह को कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी चाहो वहाँ पे आराम से हो सकता है। तो यूपी में यही हमारे साथ दिक्कत हो रही है कि अगर यूपी की वैकेंसी होती है तो थोड़ा सा ये लगता है कि इनका ट्रांसफ़र नहीं होगा यूपी में। इसलिए ना सबसे ज़्यादा फोकस हमें करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम का जो सिलेबस आप लोगों को पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, उसके लिए ये फुल वीडियो देखिएगा लास्ट तक। मैं एकदम अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी, बिकॉज एनवीएस में मतलब जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, तो इसमें क्या होता है 6 to 8 मतलब जूनियर के लिए होता है, पीआरटी वालों का नहीं है। तो चाहे आप बीटीसी कर रहे हो, बीटीसी बीएड दोनों की वैकेंसी है, ये चीज़ ठीक है। मतलब केवीएस की वैकेंसी आप लोगों के लिए पीआरटी के लिए हो जाएगी और एनवीएस की वैकेंसी हो जाएगी आपकी बीएड वालों के लिए हो जाएगी, डीएलएड वालों की वो हो गई। तो इस चीज़ को पूरा देखो तो ठीक है, वैकेंसी अच्छी है, बट कुल मिला के मुझे ये कहीं से नहीं लग रहा है कि ये टीचिंग जॉब के लिए इतना कठिन पेपर एंड ऑल इतना सब कुछ कर दिया गया है। जैसे यूपीएससी क्लियर कर रहे हो, मास्टर नहीं बन रहे। मुझे जो मेरी अंदर की फीलिंग्स है वो मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग अपनी फीलिंग भर भर के कमेंट्स में डालना, क्योंकि अब तक सभी ने पेपर का पैटर्न देख लिया होगा, बट फिर भी एक आधों को नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि मुझे पता है बहुत से मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पीडीएफ वगैरह देख के ऐसे आपको बताते हैं, तो उनकी बताने का जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट मैं अपनी लैंग्वेज बता रही हूँ, एज अ एस्पिरेंट स्टूडेंट समझ सकते हो। तो जो मेरा क्या है, एक्चुअली मैंने इसको नोट करा था प्रॉपर अच्छे से। सबसे पहले ऑफलाइन पेपर होना है आपका, ओएमआर बेस्ड होगा, जो आपका टीआरई 1 होगा, ठीक है। टीआरई 1 क्वालिफाई करोगे, फिर टीआरई 2 क्वालिफाई करोगे, फिर टीआरई 3 क्वालिफाई करोगे, फिर आपकी मेरिट बननी है, फिर आपका जॉब लगना है, सिलेक्शन होना है, ठीक है। बट यहाँ पे जो टीआरई 1 है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, मींस आपको क्वालिफाई करना है और 300 नंबर का पेपर होगा। हालांकि क्वेश्चंस के जो नंबर है वो 100 नंबर है, बट एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा और जो टोटल है वो आपका 300 नंबर का होगा। जिसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं पहले आप लोग देख लो। रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, लैंग्वेज मीन्स एक लैंग्वेज है आपकी रीजनल, जस्ट लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया सॉरी, और कौन सी लैंग्वेज हो गई अपनी हिंदी अपनी हिंदी, इंग्लिश, ये एक रीजनल लैंग्वेज हो गई, संस्कृत वगैरह जो भी जो आप चूज़ करोगे। एक जो कंपलसरी वो आपका इंग्लिश है, ठीक है। तो लैंग्वेज में ये हो गया, जैसे लैंग्वेज के जो नंबर हैं वो 30-30 नंबर के आए क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के। बाकी जो आपका है
1/3 माइनस मार्किंग होना है, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, कंप्यूटर, लैंग्वेज, आपके इंग्लिश और रीजनल, ठीक है। इतने आपके सब्जेक्ट आपको कवर करना है। इसके अलावा जो 1/3 माइनस मार्किंग है ये आपकी टीआरई 1 में, और ये 1/3 माइनस मार्किंग ही आगे चल के आपकी टीआरई 2 में 1/4 के रूप में चेंज हो जाएगी। समझ में आई बात? मतलब जब आप टीआरई 1 दे रहे हो तो माइनस मार्किंग 1/3 है, मेरे कहने का मतलब समझिए 1/3, और आप उसको क्वालिफाई कर लिए टीआरई 1। 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा टीआरई 2 के लिए, जितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं ओबीसी एससी सबकी 10 गुना वैकेंसी जाएगी आपकी टीआरई 2 के लिए। टीआरई 2 में पहुंचने के बाद में दिक्कत यहाँ पे फंसेगी, क्योंकि यहाँ की माइनस मार्किंग काफ़ी ज़्यादा, और टीआरई 1 केवल क्वालिफाइंग है, उसको आप क्वालिफाई कर चुके, उसके नंबर आपके फ्यूचर में ऐड नहीं होने, तो पहला फोकस तो क्वालिफाई करने पे लगाओ। जो टीआरई 2 है आपका वो डिस्क्रिप्टिव है प्लस ऑब्जेक्टिव है, मतलब डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, आई थिंक 10 क्वेश्चन है 40 नंबर के, वो आपके ये वाला इस जगह पे मैं श्योर नहीं क्योंकि मैंने लिखा नहीं था शायद, तो ये मतलब है डिस्क्रिप्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो आप लोगों को ये ना 85% नंबर लाने इसमें, जैसे आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं उसमें अगर उसका 85% नंबर यहाँ से लेंगे टीआरई 2 से, और टीआरई 3 से आपका 15% लेंगे। टोटल मार्क्स इनको 100% में यहाँ से कट ऑफ बनेगी। टीआरई 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टीआरई 3 मेरिट यहीं से बननी है, बट अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर आगे टीआरई 2 तक जाओगे नहीं। इसका मतलब ये है कि तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीआरई 1, 2, 3, 1 क्वालिफाइंग नेचर, 2 का 85% प्लस टीआरई 3 की बात करें तो उसका 15%। और टीआरई 2 एंड 3 से मिलके मेरिट बनेगी, और मेरिट बनने के बाद में कट ऑफ बनेगी जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे। टीआरई 3 आपका इंटरव्यू बेस्ड है, और टीआरई 2 ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला है, मतलब प्रॉपर आप लिखोगे, और आपकी हैंड राइटिंग, आपके थॉट्स जो कुछ भी उसमें आएंगे। पीआरटी का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा वाला बड़ा है। टीआरई 1 की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो टीआरई 1 नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग पढ़ते आए हैं, और ये सब्जेक्ट्स मुझे, जैसे मेरे रीजनिंग, मैथ्स, जीके, कंप्यूटर, ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जो मेरे और भी एग्ज़ाम्स हैं जो मुझे यूपी के लिए देना है फ्यूचर में, तो उससे रिलेटेड हैं कि हाँ, मतलब ये एग्ज़ाम के सब्जेक्ट, पेडागोजी वगैरह उसमें नहीं आती अपने यूपी वाले में, तो ठीक है टीआरई 1 की तैयारी तो यहीं से हो जाएगी। मैं नीचे आ गई तो मैं कहती टीआरई 1 की प्रिपरेशन यहीं से जाएगी, बट टीआरई 2 और 3 का सोचना ही नहीं। पहले टीआरई 1 निकलेगा, फिर 2 निकल जाएगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि टायर 3 हमें देना है तो कैसे क्या करना होगा उसके लिए। मतलब पहले से प्रेशर नहीं लेना है माइंड पे। टेंशन तो हो ही जाती है, मुझे बहुत भयंकर वाली टेंशन हुई थी, बट मैं यही चीज़ आप लोगों को बोल के ना डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज ठीक है सबके लिए वो चीज़ें ना, सिर्फ आपके लिए पर्सनली नहीं है कि आपको मीन्स 3 फेज से गुजरना, सब स्टूडेंट्स को गुजरना, तो हम लोग भी चल पड़ेंगे, अच्छी चीज़ है वो चीज़, बट ये कोई एक टीचिंग का एग्ज़ाम का नहीं लग रहा था मुझे। बस इतनी सी बात करते हैं बैच की, तो इस बार बैच लेना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने कोई बैच नहीं लिया था, आई थिंक ये मेरी गलती थी, बिकॉज बैच अगर लेते हैं तो एक गाइडलाइन बन जाएगा, एक मुझे पता चल जाएगा कि टॉपिक सब्जेक्ट कौन सा क्या जो मुझसे छूट रहा है वो बैच में पढ़ाएंगे सर लोग, तो किसका बैच लेना है ये कन्फ्यूजन आता है। सिर्फ और सिर्फ 2 सर मैंने सोच के रखा था, एक तो आपका अदर मंत्रा के रोहित वैद्वान सर, एक आपके सचिन सर, इन दोनों में से किसी एक का बैच लूँगी, और पहले देख लेते हैं डेमो क्लास। अभी मैंने डेमो ही नहीं देखा, जिससे मुझे समझ में आएगा उससे आपको शेयर करेंगे कि मैं किसका बैच ले रही हूँ। और बैच लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, ऐसे हालात है, मतलब इतना चेंजेस दिख रहा है, तो फिर स्टडी भी अच्छे से ही रखनी पड़ेगी, ऐसे हल्के फुल्के में काम नहीं चलेगा। सो गाइज आप लोग भी बुक जरूर लीजिएगा, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैच का जो भी होगा मैं ज़रूर अपडेट करूँगी आपसे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, कोई भी क्वेश्चंस होगा, कोई भी क्वेरी होगी, और हाँ बेल बटन को क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो का अपडेट नेक्स्ट पता चल जाए। और जो भी केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या एनबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अब आपका नेक्स्ट टारगेट कौन से एग्जाम पे है, मतलब पीआरटी पे हो, पीजीटी पे हो, किस पे हो। तो ठीक है गाइज, अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।